डॉक्टर विवेक तांगड़ी जी, महंत प्राचीन लेटे हुए हनुमान जी, लखनऊ। प्रभु जी चरण वंदन। प्रभु जी, सभी स्वरूप में श्री हनुमान जी के दर्शन होते हैं। जो भी तीर्थ जाएं, जिस भी परम धाम के दर्शन करें, सभी में श्री हनुमान जी के ही दर्शन होते हैं। महाराज जी, इसमें मार्गदर्शन। उत्तम भक्त का यही लक्षण है कि अभी बताया नहीं, अपने आराध्य देव को देखे। यदि हम हनुमान जी को मानते हैं कि वो हमारे आराध्य देव हैं, तो वही सर्वस्व हैं, दूसरा कोई नहीं है। हनुमान जी के हृदय में सिया राम जी बैठे हैं, तो सिया राम के हृदय में हनुमान जी बैठे हैं। साधु हृदय मह्यम, भगवान कह रहे मेरा हृदय साधु, मैं साधु का हृदय। हम भक्त पराधीनो अश्वतंत्र हृदय। अगर हनुमान जी ऐसे दिखाए तो राम जी, अगर राम जी के हृदय में देखो तो हनुमान जी मिलेंगे पक्का। मतलब एक ही परम तत्व है, चाहे उसे जो कहें। वो लीला के लिए सेवक बना हुआ है, लीला के लिए स्वामी बना हुआ है। कभी राम जी हनुमान जी को पूजते हैं, कभी हनुमान जी राम जी को। कैसे? जैसे राम जी रामेश्वर की पूजा कर रहे ना, वही रामेश्वर हनुमान जी बन के उनके चरण पूज रहे। कोई दूसरा है क्या? आप देखना, हनुमान जी कौन है? स्वयं रुद्र हैं, स्वयं शिव हैं। तो रामेश्वर की पूजा स्थापना कौन कर रहा है? राम जी। तो राम जी के चरणों को कौन लिए हुए? बोले शिव जी। यही तो एक, अगर हम इष्ट पकड़ लिया, अब यहां विचार करना है कि हनुमान जी को पसंद क्या है। हम जिससे प्यार करते हैं उसकी पसंद देखते हैं, उसकी रुचि देखते हैं। हनुमान जी को सिया राम नाम पसंद है। हनुमान जी को सिया राम चरित्र, रामचरित सुनवे को रसिया। ये रसिक हैं किस बात के? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजिलम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी महाराज आंसू बहाते हुए जहां जहां नाम कीर्तन होता है हरि का, जहां उनके पावन चरित्र का गायन होता है, वहां वहां उपस्थित होते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र, वहां वहां विराजमान देते हैं। तो यदि हम हनुमान जी को इष्ट मानते हैं तो उनको सियाराम जी का जस सुनाए, सियाराम जी का नाम सुनाए, और सर्वत्र उपस्थिति अपने ही आराध्य देव की देखें। किसी भी रूप, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी ने कृष्ण का दर्शन काली जी में ही किया। सब भगवत स्वरूपों का दर्शन वो अपनी माँ काली में ही करते थे, क्योंकि वही कृष्ण वही काली है, वही राम जी बने, वही सर्वत्र हैं, दूसरा कोई नहीं। दूसरा जब तक है तब तक अज्ञान है, वही है, दूसरा नहीं। अब ये कि जो नाम रूप पकड़े उसमें आसक्त हो जाए, जो नाम रूप पकड़े, जिसे कोई राम उपासक, कोई श्याम उपासक, कोई ब्रह्म उपासक, कोई निराकार, कोई साकार, जहां पकड़े जोर से पकड़ ले एक ही जगह पहुंच जाएगा। वो दो नहीं है। जैसे किसी भी घाट में ना आइए आप, यमुना जी तो वही हैं, घाटों के नाम अलग अलग हैं कि आज हमने जुगल घाट नहाया, आज हमने विश्राम घाट, आज केसी घाट, ऐसे घाट कहे जा सकते हैं। लेकिन यमुना जी अवगाहन उन्हीं का हो रहा है। ऐसे तत्व एक है, नाम कुछ भी दे दो। लीला में विविध लीलाएं, विविध नाम, विविध रूप धारण किए हुए हमारे प्रभु विराजमान। ऐसे अनन्य भाव से रहिए। ये तो बहुत परम मंगलमय है कि अपने आराध्य देव के अनन्य हो जाए। पर हनुमान जी की उपासना में एक सावधानी रखनी है कि उनको अधीन करने की बात ना सोचे शक्ति स्वरूप में, नहीं तो इतनी सामर्थ्य नहीं होती है, फिर वो मतलब बुद्धि विपरीत दिशा में चली जाएगी। समझ पा रहे हैं आप? हनुमान जी को अपने आराध्य देव के रूप में देखा जाए, हनुमान जी को उनसे शक्ति ग्रहण करने की बात, शक्ति की सिद्धियों की बात, फिर दूसरा कुछ हो जाएगा। फिर वो मार्ग प्रेम वाला नहीं रहेगा। नहीं तो हनुमान जी की आराधना का फल सीधा आएगा, राम रसायन तुम्हारे पासा। तुम राम रसायन में डूब जाओगे, भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति में डूब। जब हनुमान जी प्रसन्न होंगे तो वो अपनी रति नहीं प्रदान करेंगे, अंतिम बात मान लेना, वो श्री राम की रति प्रदान करेंगे। क्योंकि वो जिस पर प्रसन्न होते हैं वो अपने हृदय की बात दे देते हैं। उनके हृदय में क्या है? राम रसायन, राम जी का प्रेम, वो उसको प्रदान कर देते हैं। और राम जी जिस पर कृपा करते हैं उसे हनुमान जी के चरणों में निश्चित प्रेम हो जाता है। क्योंकि भक्त की कृपा से ही भगवान के प्रेम को प्राप्त किया जाता है, और भगवान की कृपा से भक्तों का संग होता है। बिनु सत्संग विवेक न होय, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अब मोय भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब हनुमान जी मिले तो विभीषण जी को क्या दिखाई दिया? राम जी की कृपा। राम जी की कृपा जब होगी तो हनुमान जी के चरणों में प्रेम होगा, और हनुमान जी की जब कृपा होगी तो रामलीला का विस्तार हृदय में हो जाएगा।
राम रसायन का प्रादुर्भाव हृदय में हो जाएगा। अनन्य रहो, अपने स्वामी के अनन्य रहो, वो सारा सुख विलास प्रकट कर देंगे।